अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। बड़ी ईद के मौके पर कुछ हट कर बनाना चाहते हैं तो ये मटन कुन्ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सादा और लाइट मसालों में तैयार होने वाला ये मटन कुन्ना बहुत ही लजीज है और पकाने में उतना ही आसान है। लगता तो ये निहारी की तरह है लेकिन ये निहारी से टोटली चेंज है और इसका जायका भी बिल्कुल निहारी से चेंज है। जी व्यूवर्स, ये मटन कुन्ना हरीपुर हज़ारा में मशहूर हुआ और फिर चिनोट की शान बन गया। इसको मटन कुन्ना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन में तैयार होता है और बहुत ही सादे मसालों में ये पकता है। तो चलिए आए व्यूवर्स, जल्दी से देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी व्यूवर्स, कुन्ने का जो गोश्त होता है वो बकरे का मैंने लिया है। आप इसको गाय में भी बना सकते हैं लेकिन जो इसकी रेसिपी है वो बकरे की ही गोश्त में बनाई जाती है और उसी से फ्लेवर उठता है। मैंने यहाँ पे पुट और दस्ती का गोश्त लिया है, 3 इंच कटवा लिया है चौड़ा, क्योंकि व्यूवर्स कुन्ने की गोश्त की बोटियाँ इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि ये देर तक पकाई जाती हैं। अगर छोटी बोटियाँ रखेंगे तो वो टूट जाएंगी। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस कर लिए हैं। 2 से 3 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और व्यूवर्स, यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना इस डिश का वो है ये काला ज़ीरा। जी व्यूवर्स, ये काला ज़ीरा जो है इस डिश को फ्लेवर देता है और सारा फ्लेवर ही इसी काले ज़ीरे का होता है, ठीक है ना। व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 प्याली भरकर घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि कुन्ना जो है वो घी में बनाया जाता है, ठीक है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच मेरे पास नमक का है, आधी चम्मच ज़ीरा है काला वाला और आधी चम्मच मेरे पास हल्दी का है। 1 प्याली भरकर दही है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे व्यूवर्स, कुन्ना मसाला जो है वो मैं तैयार करूँगी जिसमें मैंने 1 चम्मच काला ज़ीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 दाने सब्ज़ इलायची के हैं, जायफल जावित्री है और एक जो है पूरा फूल मेरे पास स्टार फ्लावर का है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया है। आप भी पीस कर इसको एक बर्नी में रख लें और जब इस यूज़ करना हो तो कुन्ना मसाला आपके पास रेडी होगा। तो व्यूअर्स, इस तरह मैंने ये देखें इसको पीस लिया था। 2 चम्मच मैंने इसमें जो है वो निकाल लिया। आपको दिखाने के लिए मैंने साबुत मसाले रखे थे ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कुन्ना मसाला पीस कर रख लें, ठीक है व्यूवर्स। ये तो हमारा पास आ गया कुन्ना मसाला, ठीक है व्यूवर्स। तो चलिए जल्दी से हम अपनी मटन कुन्ने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, ये है मेरे पास मिट्टी की हांडी, ठीक है। इसको जो है हम कुन्ना भी कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, कुन्नी भी कहते हैं, इसलिए इस डिश का नाम जो है कुन्ना है, ठीक है। मटन कुन्ना या बीफ कुन्ना जो भी कहते हैं। तो ये मिट्टी की हांडी में ही बनता है और इस मिट्टी की हांडी का जो फ्लेवर होता है वो उस डिश में आता है। तो मस्ट आप जब भी बनाएं तो इस तरह की मिट्टी की हांडी ले लें और उसमें जो है ना आप इसको बनाएं, तो ही सेम फ्लेवर आएगा जो आप रेस्टोरेंटों में या शादी में खाते हैं ना कुन्ना, वही सेम फ्लेवर आपकी डिश में भी आएगा। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है हांडी के नीचे। अब मैं इसमें घी डालूँगी 1 प्याली भर कर। व्यूवर्स, यहाँ पे घी शामिल किया है मैंने, ये देखिए। साथ ही इसमें जो मटन भुनने का मटन है वो शामिल करेंगे, ठीक है। व्यूवर्स, यहाँ पर आप बीफ का भी सेम इसी तरह प्रोसीजर कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसी तरह आपने बीफ भी चढ़ा देना है और थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाना है बस बीफ को, ठीक है। प्याज शामिल करूँगी, 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज थे। 3 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो भी शामिल कर दिया है। तमाम मसाले वो ऐड कर दिए हैं जो मैंने आपको बताए थे। साथ ही व्यूवर्स, मैंने 1 लीटर जो है वो पानी डाल दिया क्योंकि 1 लीटर पानी में 1 किलो गोश्त आराम से गल जाता है, क्योंकि गोश्त का साइज़ बड़ा है और गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, तो 1 लीटर पानी बहुत है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हम करेंगे हर चीज़ को मिक्स, ठीक है। गोश्त में तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद इसको ढक कर दरमियानी आंच पर गोश्त को टेंडर होने तक पकाएंगे। जी व्यूवर्स,
40 मिनट्स हो गए हैं। फ्लेम मैंने दरमियानी आंच पे रखा हुआ था, कवर खोला है, ये देखिए माशाल्लाह से तमाम मसाले मिक्स हो गए हैं। साबुत जितने भी डाले थे प्याज वगैरह हर चीज़ इसमें घुल गई है। तो ऑयल भी अलग हो गया है, जो घी हमने शामिल किया था वो भी अलग हो गया है। ये देखिए अच्छी तरह हम इसको मिक्स किया है। अब इसमें मैं 1 प्याली दही शामिल करूँगी, ठीक है। दही शामिल कर कर इसको दरमियानी आंच पे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और उसको थोड़ा सा भून लूँगी गोश्त को दही के साथ। जी व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, भुनाई होना शुरू हो चुकी है और ज़बरदस्त सी भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें एक आटे का पेड़ा डालूँगी। व्यूवर्स, यहाँ पर हम निहारी की तरह इसमें घोल के आटा नहीं डालेंगे, यही चीज़ है जो इसको निहारी से डिफ़रेंट करती है, ठीक है। ये आटे का पेड़ा मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें घुलेगा और इसके शोरबे को नॉर्मल सा गाढ़ा कर देगा। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करता निहारी की तरह ये। तो यही वजह है कि इसमें आटा जो है वो डिफ़रेंट तरीके से डलता है और इसका टोटली जो स्ट्रक्चर है वो निहारी से डिफरेंट होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी लगा दिया है। अब इसको कवर करूँगी। जो मेन रेस्टोरेंट वाले जो मेन बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, आटा डाल के पानी लगाकर इसको इसके कवर को आटे से कवर कर देते हैं चारों तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल से ही इसको कवर करके अच्छी तरह इसकी स्टीम को लॉक करूँगी। लॉक करने के बाद इसको दरमियानी आंच पे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कर दी है दरमियानी आंच और अब हमारी जो कुन्ने की हांडी है वो जो है 1 से 1.5 घंटे हल्की आंच पे पकना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 1.5 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1.5 घंटे बाद जो है वो खोला है कुन्ने का ढक्कन। ये देखिए माशाल्लाह से शोरबा कितना गाढ़ा सा हो गया है, जितना मुझे चाहिए था कुन्ने के लिए। देखिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता ये निहारी की तरह। और गोश्त भी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए बिल्कुल हलवा हो चुका है। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। कुन्ना मेरा बिल्कुल रेडी है। आटे का पेड़ा अगर घुल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं घुलता तो आप इसको साइड से निकाल लें, ठीक है ना। इस तरह इसको निकाल लें। ज़रूरी नहीं होता है कि पूरा घुले, जितना इसको शोरबे को आटा चाहिए होता है वो इससे ले लेता है, बाकी ये पक जाता है। तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। मोस्टली होता है कि घुल भी जाता है और मोस्टली नहीं भी घुलता। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे कुन्ने को सर्व कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में मसाला बना के रखा है, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू और अदरक। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम इसको थोड़ा मसाले को इसमें डालेंगे, ठीक है। हरी मिर्ची अपने हिसाब से आपने ऐड कर देनी है और डोंगे में डाल के सर्व करें, साथ मसाला रखें और नान के साथ इसको एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फुली रेकमेंडेड है, यकीन जाने। मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाया जाता है, स्पेशली मेरा जो बेटा है वो इसको बहुत लाइक करता है। तो व्यूअर्स, लाइट सा है कुन्ना, निहारी की तरह हैवी नहीं होता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।